अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 2 हम कर रहे हैं जिसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने सॉल्व किए बगैर, विदाउट सॉल्व किए बगैर क्या फाइंड करना है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसे हमने सॉल्व नहीं करना। सॉल्व किए बगैर हम क्या करेंगे, इसके जो रूट्स हैं, जैसे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं ना, लास्ट में हमारे पास एक्स के आंसर्स आ जाते हैं, तो हमने इस तरह से सॉल्व नहीं करना। सॉल्व किए बगैर हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज रिक्वायर्ड होगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू होती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 होगी। एक्स का कोफिशिएंट स्टूडेंट -5 है तो बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी? -5। और कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू 3 होगी। स्टूडेंट, मैं लेट कर लेता हूं अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, कि जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स मैंने स्टूडेंट लेट कर लिए अल्फा एंड बीटा। अब स्टूडेंट, मैंने ए बी सी की वैल्यू भी लिख ली, लेकिन हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल आसान से सिंपल से फार्मूलाज बताने लगा हूँ। सम ऑफ रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स को हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है -b/a। ठीक है, क्या करेंगे, b और a की वैल्यू पुट करते। b की वैल्यू क्या है? -5, तो ये माइनस एज इट इज। b की वैल्यू भी माइनस है तो ये -5 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है? 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ गया? 5। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 5। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट्स हमने लेट किए अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला है C/A। C/A। स्टूडेंट, C की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। C की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू 1 है, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे स्टूडेंट? 3 आ जाएंगे। यानी हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। यानी हम इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किए बगैर, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है px²
माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट इसमें है पी, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो पी ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस क्यू, एंड सी की वैल्यू स्टूडेंट आर है। लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने लेट कर लिए गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं, लिहाजा सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने बच्चों क्या फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस बी ओवर ए। तो b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है माइनस क्यू, तो मैं b की जगह पे माइनस क्यू पुट कर देता हूँ और a की जगह पे p आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट q ओवर p गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए अल्फा प्लस बीटा, q किसके इक्वल आ गया हमारे पास q ओवर p के। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स हमने अल्फा बीटा लेट किए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा हो गए और इसका फॉर्मूला है सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है आर, स्टूडेंट सी की वैल्यू आर है और ए की वैल्यू पी है। तो स्टूडेंट ये हमने जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने उसके सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए, किसके इक्वल है क्यू ओवर पी के, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिए जो कि क्या आए हैं आर ओवर पी। स्टूडेंट एक और पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट नंबर 4 मैं आपको करवाता हूँ। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसमें स्टूडेंट ए की वैल्यू है ए प्लस बी, बी की वैल्यू है माइनस ए, एंड सी किसके इक्वल है बी के इक्वल है। लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला हमने माइनस बी ओवर ए पढ़ा है, बी की वैल्यू माइनस ए है जो भी हमने फाइंड की है, और ए की वैल्यू ए प्लस बी है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए ए ओवर ए प्लस बी। अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू स्टूडेंट हमने अभी बी है हमारे पास, और ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी। तो स्टूडेंट हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स आ गए ए ओवर ए प्लस बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए बी ओवर ए प्लस बी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवाए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं करवाए, वो स्टूडेंट आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ये सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके आप किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।